This is Deepak Kumar. Welcome to मार्गदर्शन एसएसटी क्लासेस। लास्ट डे मैं आपको पढ़ा रहा था नेशनलिज्म इन इंडिया की क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर था, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपसे चर्चा करी थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या हुआ इंडिया पे, क्या स्थितियां उत्पन्न हुई। आज मैं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ हूँ। जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में एक सवाल के साथ छोड़े गया था, और सवाल था कि न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल क्या होना चाहिए था। इंडिया अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था आज़ादी के लिए, तो उसको सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो मैं लास्ट टाइम भी आपसे ये सवाल के साथ आपको छोड़ कर गया था कि न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल एंड आर न्यू लीडर ऑफ इंडिया। आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और टॉपिक जो हमारा आज का होगा द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड महात्मा गांधी। दैट मीन्स मोड ऑफ स्ट्रगल या आइडिया ऑफ स्ट्रगल जो था वो था सत्याग्रह का, और जो न्यू लीडर थे इंडिया के वो थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने 6, 7, 8 और पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। आज मैं उनके विचारों के बारे में, उनकी फिलॉसफी, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में जानेंगे। देखो, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। ये फर्स्ट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो महात्मा गांधी भारत लौटे जनवरी 1915 में। कहाँ से लौटे? दक्षिण अफ्रीका से। बिकॉज कि बाई प्रोफेशन महात्मा गांधी एक बैरिस्टर थे, लॉयर थे, तो वहां पे दक्षिण अफ्रीका में वो एक केस के सिलसिले में गए और वो भारत लौटे। उनको अपने देश की याद आई, अपने कंट्री लौटे वापस जनवरी 1915 में। राइट। सेकंड पॉइंट मैंने मेंशन किया है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट रेसिस्ट रीजन। देखो, अब यहाँ पे मैं इस टॉपिक को फोकस करता रहूंगा, आप भी समझोगे इसके आइडियोलॉजी को। सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का जो एक्सपेरिमेंट किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रहा, वो रहा रेसिस्ट रेजिम के अगेंस्ट। दक्षिण अफ्रीका में एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, ऐसा आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। तो मैं आपको ये बताऊं कि दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के और भी लीडर्स, या फिर महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंट तरीके से ब्रिटिशों के खिलाफ, उनके रेसिस्ट रेजिम के खिलाफ एक विरोध किया था, विद्रोह, रेबल किया था, लेकिन नॉन वायलेंस के आधार पे, ये मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गांधी जी ने सत्याग्रह का। तो मैं सत्याग्रह बार बार बोल रहा हूँ, सत्याग्रह का एक्चुअल मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। तो नेक्स्ट हमारे इसी के ऊपर टॉपिक है कि व्हाट इज सत्याग्रह। तो सत्याग्रह ये दो शब्दों से बना है, सत्य एंड आग्रह। That means कि it emphasized on the power of truth and the need to search for truth। देखो, ये आइडिया है सत्य जिसके लिए आग्रह किया जाए। That means कि ये पावर ऑफ ट्रूथ के ऊपर बेस्ड आइडिया है, सच्चाई के ऊपर बेस्ड, वैसा पावर जो सच्चाई के ऊपर बेस्ड हो और जिसमें सत्य की ही खोज की जाए, उस आइडिया को हम लोगों ने कहना है सत्याग्रह। इसका अगर हम मतलब निकालें सत्याग्रह का, तो इसका मतलब होता है ट्रूथ टू होल्ड फॉर्म। ट्रूथ प्लस टू होल्ड फॉर्म, दैट मीन्स सत्य के साथ हमेशा खड़े रहना, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, ट्रूथ के साथ आप एनी हाउ अगर खड़े हो, तो यही आइडिया है सत्याग्रह का। अब इसकी फिलॉसफी क्या कहती है, सत्याग्रह की फिलॉसफी क्या है? देखो, कहता है इफ द काउज ऑफ ट्रू स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस। देखो, सत्याग्रह की फिलॉसफी कहती है कि अगर आप सत्य के लिए, आप अगर आपके लड़ाई का कारण, आपके स्ट्रगल का कारण, आपके रेवोल्यूशन का कारण अगर सत्य है, ट्रूथ है, और अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, तो सत्याग्रह की फिलॉसफी कहती है कि इसके लिए फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दैट मीन्स कि अगर आप सत्य के लिए लड़ रहे हो, ट्रूथ के लिए, अनजस्टिस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, तो फिजिकल फोर्स अप्लाई करने की नीड नहीं होती है। दैट मीन्स आपको बॉडी सॉडी जिम जाने की जरूरत नहीं है। आप लड़ाई लड़ सकते हो ऑपरेसर, अत्याचारी के खिलाफ, और कहता है ऑपरेशन शुड बी
परस्यूडेड टू सी द ट्रूथ। ऑपरेशन को आपने क्या करना है, अपने सत्य के बल पे, अपने अहिंसा के बल पे, अपने विश्वास के बल पे ऑपरेशन की आत्मा को, उसके कंसाइंस को, चेतना को जगाना है ट्रूथ के बल पे, उसको परस्यूट करना है, आग्रह करना है कि सत्य को वो देखे। अब जैसे मान लो किसी के साथ फोर्सली आप जबरदस्ती करते हो कि नहीं आप सच्चाई देखो, सच्चाई देखो, मे बी पॉसिबल कि वो अपने आप को गिल्ट पाएगा, लेकिन वो अपने में बदलाव नहीं कर पाएगा, चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये जो फिलॉसफी है सत्याग्रह की, वो कहता है कि उसके अंतरात्मा को जगाइए, ऑपरेशन की अंतरात्मा को, उसके कंसाइंस को जगाइए, जिससे कि उसको गिल्ट महसूस हो कि मैंने जो करा है वो गलत करा है। यही फिलॉसफी है सत्याग्रह की। इफ द काउज इज ट्रू, अगर लड़ाई आप किसके लिए लड़ रहे हो, सत्य के लिए, ट्रू के लिए। और कहता है अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। तो देन कहता है फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, तब शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन, अत्याचारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। और लिखा है कि ऑपरेशन शुड बी परस्यूडेड टू सी द ट्रूथ अकॉर्डिंग टू सत्याग्रह फिलॉसफी। परस्यूड किया जाता है ऑपरेशन को कि वो सच्चाई को देखें, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू द यूज ऑफ वायलेंस। आप वायलेंस का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, बस ऑपरेशन को सच्चाई दिखाइए कि आप जो कर रहे हो वो अन्याय है। यही फिलॉसफी है सत्याग्रह की। मैं समझता हूं कि आप यहां तक समझ पाए होंगे। अब देखो गांधी जी ने जो एक्सपेरिमेंट करा, वो अलग अलग जगह पे सत्याग्रह का सफल एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने। सबसे पहले उनकी कर्म भूमि रही चंपारण, बिहार। तो बिहार में अप्रैल 1917 में गांधी जी ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट करा सत्याग्रह का। और यहाँ पे क्यों आए, तो देखो लिखा है मैंने कि इन सपोर्ट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स एंड टेनेंट्स अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। एक्चुअली क्या था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंग्लैंड में, तो वहां पे कपड़ों को कलर करने के लिए एक नेचुरल कलर की जरूरत थी, एंड दैट वाज इंडिगो। इंडिगो एक नेचुरल ब्लू डाई स्टफ होता है। तो किसान क्या कर रहे थे, बिहार के किसानों को जो अंग्रेज थे वो फोर्स कर रहे थे कि दे हैव टू ग्रो इंडिगो प्लांट। और टेनेंट्स जो बटाईदार थे उनको भी फोर्स करा जा रहा था। अब इसका नतीजा ये होता था कि सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी होती थी आफ्टर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, वो सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो जाती थी और इससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा था। देखो जब आर्टिफिशियल कलर पिगमेंट्स आने स्टार्ट हुए तो यहाँ पे अबंडेंट कर दिया गया, खेतों को ऐसे ही छोड़ दिया गया, बिहार में खाली छोड़ दिया गया। किसानों को काफी नुकसान हुआ, तो वो डिमांड कर रहे थे कंपनसेशन की, अंग्रेजों से वो हर्जाना जो नुकसान हुआ था उसकी डिमांड कर रहे थे, बट अंग्रेज इसको कंसीडर नहीं कर रहे थे। तो भारतीय किसानों ने, बिहार के किसानों ने गांधी जी को बुलाया, कॉल किया कि वो आए और इंडिगो प्लांटर्स जो हैं, जो भारतीय किसान थे, उनके सपोर्ट में उनको हर्जाना, उनको कंपनसेशन दिलाया। हालांकि ये बातें तुम्हारे सीबीएस